रात के ठीक 11:15 बजे जिला मुख्यालय के पुराने गेस्ट हाउस के सामने एक तेज ब्रेक लगने की आवाज गूंजी। एक सरकारी गाड़ी धड़ाम से रुकी, दरवाजा खुला और बाहर निकली डीएम श्रेया सिंह, जो जिले की सबसे सख्त, ईमानदार और बेखौफ जिलाधिकारी हैं। लेकिन आज उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी थी, क्योंकि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के एक छोटे से थाना क्षेत्र में एक बड़ा खेल चल रहा है। किसका खेल, कौन खेल रहा था, किसको बचाया जा रहा था और क्यों बचाया जा रहा था, बस यही आज की कहानी की शुरुआत है। और फिर एक ऐसा थप्पड़ पड़ा जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिला गया। जिले के बाहरी इलाके में स्थित चंदौली थाना, जो जिले का सबसे बदनाम थाना था, जिसके बदनामी के किस्से पूरे जिले में फैल चुके थे, जैसे ही डीएम की गाड़ी थाने के बाहर रुकी, अचानक पूरे थाने में भगदड़ मच गई कि इतनी रात गए डीएम साहिबा यहाँ आई है। कांस्टेबल एक दूसरे को धक्का देते हुए बोले, डीएम मैडम, रात में यहाँ क्या हुआ, सबसे ठीक ठाक है ना? थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर जगदीश राणा, जो खुद को इलाके का राजा समझता था, जल्दी जल्दी अपनी वर्दी ठीक कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए डीएम श्रेया की तरफ बढ़ा। मैडम, इतनी रात सब ठीक है ना? ऐसा इंस्पेक्टर ने डीएम मैडम से पूछा, पर डीएम ने हाथ उठाकर उस इंस्पेक्टर को रोक दिया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, मुझे फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर, मुझे वो रजिस्टर दिखाओ जो तुम लोग छुपा रहे हो। डीएम की यही बात सुनकर इंस्पेक्टर राणा सकपका गया। उसका गला सूख गया कि ये क्या हो गया, लेकिन उसने डीएम श्रेया सिंह के सामने शांत दिखने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, और पूछा, मैडम कौन सा रजिस्टर? इंस्पेक्टर की ये नजर चुराने वाली बात सुनकर श्रेया की आवाज और सख्त हो गई, तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, वही रजिस्टर जिसमें असली मामले दर्ज होते हैं, और वही रजिस्टर जिसमें तुम पैसा लेकर जुर्म का साथ देते हो। डीएम मैडम की ये बात सुनकर थाने का माहौल मानो एकदम ठंडा हो गया है। माहौल इतना शांत हो गया कि दूर कहीं एक पुराना पंखा चल रहा था और उसके कर कर की आवाज भी लोगों को सुनाई देने लगी। इसके बाद डीएम श्रेया सीधे रिकॉर्ड रूम में चली गई, तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है और ताला भी नया लगा हुआ था। उन्होंने इंस्पेक्टर राणा की तरफ देखा और कहा, चाबी दो, चाबी कहाँ है? राणा ने डीएम की बात को टालने की कोशिश की और कहा, मैडम इस समय ये सुनकर श्रेया इंस्पेक्टर के एक कदम पास आई और आंख बिल्कुल स्थिर आवाज में बेहद धीमी, और फिर कहा, इंस्पेक्टर चाबी दो, वरना तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब इंस्पेक्टर राणा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने कांस्टेबल को देखकर उसकी तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर का इशारा मिलते ही कांस्टेबल चाबी लेकर आया और ताला खुला। जैसे ही रजिस्टर खोले गए और डीएम ने रजिस्टर की तरफ देखा, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर मानो पहुंच गया हो। उन्होंने देखा कि कैसे 6 ऐसे केस दर्ज ही नहीं किए गए थे
जिनमें जिम्मेदार लोग रसूखदार थे और एक महिला के साथ हुए अत्याचार का केस तो मानो पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया था। डीएम श्रेया ने गुस्से में इंस्पेक्टर राणा से पूछा, ये रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? तो इंस्पेक्टर राणा ने जवाब दिया, मैडम मैं करता हूँ। इतना सुनना था कि डीएम श्रेया का और फिर वो पल आया जिसने पूरी कहानी की मानो दिशा ही बदल दी हो। डीएम श्रेया ने पूरे थाने के सामने इंस्पेक्टर राणा को कहा, तुम पुलिस वाले हो या अपराधियों के दलाल हो? राणा ने तुरंत जवाब दिया, मैडम आप अपने शब्दों को कंट्रोल में रखें। इतना कहना था कि बस राणा ने वाक्य अभी पूरा भी नहीं किया था कि डीएम श्रेया ने एक जोरदार का थप्पड़ राणा के गाल पर जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि मानो पूरा थाना ही थम गया। कांस्टेबल के हाथ हवा में रुक गए, हाव भाव जम गए, सन्नाटा ऐसा जैसे समय रुक गया हो। राणा अपनी जगह पर पत्थर की तरह स्थिर हो गया और वह शर्म से, गुस्से से और सदमे से कांप रहा था। डीएम श्रेया की आवाज गूंजी और उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पे नहीं पड़ा, बल्कि ये हर उस औरत की तरफ से है जिसकी एफआईआर तुमने दबाई है। ये हर उस गरीब की तरफ से है जिससे तुमने पैसा लेकर न्याय छीना है। और फिर थप्पड़ की गूंज थाने से निकलकर सीधे जिले के कंट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय और फिर मीडिया तक पहुंच गए। ये पहला मौका था कि जब किसी डीएम ने थाने के भीतर खुलेआम किसी इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा। डीएम की थप्पड़ मारने को लेकर लोग बातें करने लगे। कई लोग बोले कि डीएम मैडम ने यह गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई लोग बोले ये उनका बिल्कुल सही कदम था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ। लेकिन सबसे बड़ा झटका पुलिस विभाग को लगा, क्योंकि राणा जिला पुलिस प्रमुख यानी एसपी का खास आदमी था और अब डीएम ने उसे खुलेआम बेनकाब कर दिया था। फिर अगले ही सुबह 4 बड़ी खबरें फैल गई। पहली खबर, इंस्पेक्टर राणा सस्पेंड हो गए। दूसरी खबर, विभागीय जांच शुरू हो गई। तीसरी खबर, दबाए गए सारे केस फिर से खोल दिए गए। चौथी खबर, भ्रष्टाचार की पूरी चेन सामने आ गई। अब सामने आया सबसे बड़ा सच, वो महिला जिसका केस इंस्पेक्टर ने दबा रखा था और जिसके मामले में इंस्पेक्टर ने अपराधियों से रिश्ता बना रखा था। उस महिला ने डीएम श्रेया के सामने रोते हुए कहा, मैडम अगर आप रात को वहां नहीं आती तो मेरा केस हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता। डीएम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, घबराओ मत और इस जिले में फिर किसी की आवाज नहीं दबाई जाएगी। इसी पल ने पूरे जिले में डीएम श्रेया सिंह की एक नई छवि बना दी। श्रेया सिंह जो डरती नहीं, जो रुकती नहीं और जो न्याय के लिए किसी को भी चुनौती दे सकती, ऐसी उनकी छवि बन गई थी वहां उस जिले में। डीएम श्रेया ने पूरी टीम तैयार की, एंटी करप्शन यूनिट, महिला सेल, जिला स्पेशल टास्क फोर्स, मेडिकल और फॉरेंसिक टीम। 3 दिन में पूरे जिले के सभी पुराने केस जो दबे पड़े थे फिर से खोले गए और वो थाना जहां कभी भ्रष्टाचार की बदबू आती थी, आज वहां पर ईमानदारी की हवा चलने लगी है। इंस्पेक्टर राणा ने डीएम के सामने सिर झुकाकर कहा,
मैडम, उस रात आपने थप्पड़ नहीं मुझे मारा था, बल्कि आपने मेरे ज़मीर को जगाया था। डीएम हल्की मुस्कुराई, जागे रहा हूँ, क्योंकि अब ये ज़िला सोएगा नहीं। और इस तरह एक थप्पड़ ने केवल एक इंस्पेक्टर को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ही जगा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।